हफ्ते से जो धरना चल रहा था एसडीएम साहब को हटाने की मांग को लेकर, उस विषय में जो आज इस जो कर्मी कमीशन की जो कड़ी शुरुआत हुई और रास्ता रोकने का जो शुरू हुआ, उसके बाद में हमारे अध्यक्ष जी हैं, जुम्मू बार के अध्यक्ष सुभाष पूनिया, पवन जी हैं, सेक्रेटरी हैं, ये आए। उसके बाद में एडीएम साहब, डिप्टी साहब, सारे अधिकारी आए और सबसे बैठ के बातचीत हुई। और बातचीत होके जो उन्हें बातचीत के जरिए वापस बैठने वाली बात तो बैठी नहीं, उसमें तय ये हुआ है कि जो एसडीएम साहब है उनको छुट्टी पर भेजा जा रहा है और उनकी जगह एसीएम साहब है सुशील जी, उनको चार्ज दिया जा रहा है। तो 14 तक की छुट्टी भेज रहे हैं, तब तक हम इस धरने को स्थगित कर रहे हैं। हमने सबने आपस में तय कर लिया, तय करके उसके अनुसार ही उसकी पालना करें। 14 के बाद में अगर फिर मीटिंग के लिए विश्वास दिलाया है और हो जाएगा। कलेक्टर साहब ने रिकमेंड भी कर रखी है, कलेक्टर साहब से, वकील साहब से मिलके भी आए हैं। तो 14 के बाद में नहीं हुई तो हम तो तैयारी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी बात जो है इतने बड़े अधिकारी आके कह के गए हैं तो उसकी पालना। और आज ही ऑर्डर देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो ऑर्डर है छुट्टी वाला, चार्ज वाला ऑर्डर अभी है। आप झुंझुनू बार के अध्यक्ष हैं, आप बताइए क्या? जी बताइए, बताओ आज किन बातों पर सहमति हुई? आश्वस्त हैं। हमारे को भी कलेक्टर साहब ने सुबह मेरे को बुलाया था और प्रशासन से बातचीत हुई, मैंने इनसे बातचीत की फिर कि भाई एडीएम साहब इस तरह के आदमी जाएं तो वो बातचीत करें, वकील जो भी मांग है। तो इनकी प्रशासन तो ये चाहता था भाई मिल बैठ करके आपस में इनकी समझाइश से बैठ जाए, और तो वो तो बैठा नहीं। वकील साहब ने कहा नहीं साहब ये तो नहीं हो सकता। तो फिर इनकी जो मांग थी उसी के अनुरूप में, और उनको आज ही क्या कि यहाँ से दूसरे एसीएम साहब को चार्ज दे दिया जाएगा और वो छुट्टी पर रवाना हो जाएंगे, क्योंकि अर्जेंट में इससे अलावा और कोई ऑप्शन रहता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा तरीका होता है कि अर्जेंट सोल्यूशन कैसे निकले। तो इनकी जगह चार्ज दे दिया जाएगा, ये चले जाएंगे और उसके बाद में निश्चित रूप से 14 तक हो जाएगा, वरना तो जो बाकी अध्यक्ष जी ने कहा वो है जी। ठीक है सर, एक बार कोई रास्ता निकला जनता को रिलीफ मिलेगी। अब इसमें मैं इस 20 दिन के दौरान जितने भी लोगों ने हमें समर्थन दिया, हमारे जिले की 7-8 बार संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो अधिवक्तागण हैं, उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। दूसरे हमारे जो स्टाम्प पेंटर हैं, लीड राइटर हैं और जितने भी जो सामाजिक संगठन हैं, उन सब का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। हमारी इस मान सम्मान की लड़ाई में उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ा। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी वजह से कुछ लोगों, आम जनता को परेशानी हुई, उनके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। हमें इस लड़ाई को लड़ना, मान सम्मान की लड़ाई को लड़ना हमारी मजबूरी थी। हम भी नहीं चाह रहे थे लोगों के काम रुके, जनता को कोई किसी तरीके की परेशानी हो, लेकिन ये परिस्थितियाँ ऐसी बन गई और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में इस तरह की परिस्थितियाँ दोबारा नहीं पैदा हो, कि शहर का, गांव का, विधानसभा क्षेत्र का स्वार्थ जो है आपस में खत्म नहीं हो, लोगों के काम नहीं रुके, यही चाहते हैं हम भी। और किसी तरीके का जो लाइन ऑर्डर है हम उसको बिल्कुल खराब नहीं करना चाहते। लोगों ने किया, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हाँ, और मीडिया के जो साथी हैं उनका भी हम विशेष रूप से धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारी बात को आप लोगों ने आगे तक पहुंचाया, समय समय पे आके हर बात को हमारी को कवर किया, अपने टाइम दिया, तो इसके लिए हम आपका भी आभार प्रकट करते हैं। और जो भी मेरे बोलने में कोई रह गया हो, उन लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा सपोर्ट किया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।